जय श्री कृष्ण वैष्णव। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम मेघ सोनी है। एंड अगर आप हमें कुछ समय से फॉलो कर रहे हैं तो हमने एक मनोरथ की सीरीज़ लॉन्च की थी, जिसमें पहले हमने अधिक मास और मनोरथ क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी ली। फिर परम पूज्य गोस्वामी श्री सिद्धांत कुमार जी महोदय श्री से हमने मनोरथ के इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ग्रास्प की। फिर हम नंद महोत्सव, गौचारण, दान मनोरथ अब तक देख चुके हैं एंड एक इन डेप्थ कन्वर्सेशन कर चुके हैं। यदि ये वीडियोस आपने नहीं देखे तो यहाँ ऊपर आपको लिंक मिल रही होगी, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमने मनोरथ के नाम से एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, राइट। सो दीज कन्वर्सेशंस बेसिकली गेट इन टू द डेप्थ कि वो मनोरथ क्या होता है, भाव भावना क्या होती है, श्रृंगार, सामग्री, कीर्तन, सजावट क्या होनी चाहिए, राइट। तो ये वीडियोस आपको ना केवल अधिक मास में हेल्पफुल होंगे, परंतु वर्षोत्सव के दरमियान जब आप कभी भी आगे चल के ये मनोरथ करना चाहेंगे तो आपको ये वीडियो तब भी हेल्पफुल रहेगा। एंड नाउ कमिंग टू द फोर्थ वीडियो ऑफ द इन डेप्थ मनोरथ सीरीज़। आज हम बात करेंगे रास उत्सव की। रास मनोरथ घर पे कैसे करें, उनकी भाव भावना क्या होती है, श्रृंगार, सजावट, सामग्री, कीर्तन क्रम क्या लेना है, और अधिक मास में इन मनोरथों में क्या चेंजेस आएंगे क्रम में, उनके बारे में डिस्कस किया है। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं कलकत्ता से वैष्णव श्री उमंग भाई रूपारेलिया। तो वीडियो शुरू करते हैं, परंतु एक और बात, यदि आप हमसे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़े तो व्हाट्सएप पे जुड़ जाइए, बिकॉज हम एवरी डे इस अधिक मास में 30 दिन तक क्या मनोरथ कर सकते हैं घर पे, और उनकी सारी ही डिटेल्स एक पीडीएफ फॉर्म में हम व्हाट्सएप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 1-2 days बिफोर दैट तिथि। So that will be very helpful for you in this Adhik Maas. So join us on WhatsApp and let's begin this video. जय श्री कृष्ण मुंबई। जय श्री कृष्ण भाई, एकदम प्रभु कृपा से आनंद में। बहुत बढ़िया। तो अब तक उमन भाई हमने सबसे पहले नंद महोत्सव से शुरुआत की थी, फिर हम गौचारण पे आए, फिर हम दान पे आए। एंड हमने दान के वीडियो में ये आपने अनाउंस भी किया था कि अब हम रास मनोरथ के ऊपर चर्चा करेंगे, तो दैट्स व्हाई हम ये सेशन कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन रास मनोरथ, राइट। अब मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि बड़ों से बहुत सुना है कि मुक्ति इज नॉट द अल्टीमेट गोल फॉर अ वैष्णव, इट्स रास। हमें रास में प्रवेश करना है, इसीलिए हम प्रभु की दिन रात सेवा करते हैं एंड मन में प्रभु का रिटर्न करना हमारा कर्तव्य बनता है, बिकॉज अल्टीमेटली रास इज वेयर वी वांट टू रीच। एंड सर्वोत्तम स्तोत्र में श्री महाप्रभु जी का एक नाम भी श्री गुसाई जी ने दिया है कि रास लीलई का तात्पर्य, यानी रास में प्रवेश करवाना ही आप श्री का एकमात्र तात्पर्य है। तो वाई इज रास कंसिडर्ड सो इम्पोर्टेंट? ऐसा क्या है रास में? तो उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जी, बहुत सुंदर आपने ये शुरुआत में ही, जैसा कि मैं अपने 3 वीडियो बनाए तो उसमें सोच रहा था कि अपने इन तीनों में ही महाप्रभु जी गुसाई जी का स्मरण करना रह जाता है। सो आई फेल्ट टुडे वेरी ब्यूटीफुल दैट स्टार्टिंग में ही आपने श्री आचार्य चरण और श्री गुसाई जी प्रभु चरण का स्मरण करवाया कि भाई, और उनके बिना मार्ग की कोई अपनी स्थिति भी नहीं है, कि आज अपने जो भी मार्ग में कर रहे हैं, या जैसा कि मैंने नंद महोत्सव के वीडियो में भी कहा कि भाई हम कौन को लाड लड़ा रहे हैं, तो हम श्री आचार्य चरण ने जो हमको अपनो सर्वस्व दियो है, वाकू हम लाड लड़ा रहे हैं। सो यस, इन श्री सर्वोत्तम जी, श्री महाप्रभु जी का बहुत सुंदर नाम है कि रास लीलई का तात्पर्य, जिनका तात्पर्य एकमात्र सिर्फ और सिर्फ रास है। सो स्टार्टिंग से लेके अभी तक की, एंड यस, रास इज द अल्टीमेट गोल। बट यहाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई सबको रास में ही पहुंचना है। जिसकी जिस हिसाब की या जहाँ की जैसी गति या जैसे उसका होगा पात्रता, वहां उसका संबंध श्री ठाकुर जी के साथ होगा। बट मुख्यत्व जो है वो तो हाँ, रास ही है। तो हम समझेंगे कि भाई ये रास क्या है। तो अगर हम देखने जाए तो जो रास है वो जीव और शिव का मिलन है। जीव और शिव, शिव यहाँ पे श्री शिव जी नहीं, पर शिव यानी कि ईश्वर। तो जो ईश्वर है वो स्वयं श्रीनाथ जी है। तो जीव और श्रीनाथ जी का जो मिलन है वही रास है।
तो अब यहाँ पे बहुत से वैष्णव प्रश्न उठाएंगे, तो क्या हम ठाकुर जी को नहीं मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं। बट हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? या हमको जैसे सपोज करिए कि हमको कहीं जाना है, बट हमें कहाँ जाना है वी डोंट नो। सो दिस इज द गोल, कि भाई हमारा गोल है कि हमें वहां तक पहुंचना है। जैसे कि यमुनाष्टक में भी आता है कि भाई श्री यमुना जी उस स्थिति का दान करती है, कि गुजराती में जो यमुनाष्टक का अनुवरण है कि ए स्नेह नु सुख दिव्य छे मन मारू एमा स्थाप जो, वंदन करूं श्री यमुना जी ने, श्री कृष्ण आश्रय आप जो। ये जो यमुनाष्टक का जो गुजराती अनुवाद है उसमें यह आता है। तो कौन से स्नेह की बात हो रही है यहाँ पे कि ए स्नेह नु सुख दिव्य छे? तो ये किस कड़ी में आता है? तो श्रम श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। यमुनाष्टक का जो ये श्लोक है कि श्रम श्रम जलाणु भी, तो श्रम श्रम जलाणु भी कहां से उत्पन्न हो रहा है? श्रम जल यानी क्या? तो श्रम जल यानी पसीना। पसीना हम मनुष्य को हो गए, ठाकुर जी को नहीं हो गए। तो ठाकुर जी स्वयं रस रूप है, तो उस रस रूप को भी जो श्रम जल हो रहा है वो श्रम जल ठाकुर जी ने, जो हम आगे जाएंगे तो उसमें आएगा कि ये श्रम जल का क्या होता है। तो ये जो श्रम जल जो ठाकुर जी ने श्री यमुना जी में पधराया, और हम यमुना जी से ये मांग रहे कि वो सुख जो गोपी जनों को प्राप्त हुआ, श्रम श्रम जलाणु भी सकल गात्र जय संगम। गात्र यानी एक एक हमारे मसल्स या लिम्स, इसको गात्र कहते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई सकल गात्र जय संगम, के एक एक गात्र में वो संगम का सुख जो उन गोपी जनों को प्राप्त हुआ, वो हमको भी, आपकी कानीसुर यमुना जी को विनती करे कि वो हमको भी प्राप्त हो। तो यहीं पे गुजराती अनुवाद है कि ए स्नेह नु सुख दिव्य छे मन मारू एमा स्थाप जो। तो अल्टीमेटली हम यमुना जी से मांग तो वही रहे कि मेरा जो मन है उसको आप वहां स्थापना, कहां स्थापना? तो ए स्नेह नु सुख। तो ए स्नेह नु सुख यानी क्या? वो रास का सुख। सो इनडायरेक्टली हम श्री यमुना जी से, श्री महाप्रभु जी से, श्री प्रभु चरण से यही मांग रहे हैं। सो अब रास के मनोरथ में आए तो स्पेसिफिकली रास इज माय फेवरेट मनोरथ अमॉन्ग्स्ट द ऑल। सारे मनोरथों में मेरा रास अति प्रिय मनोरथ है। और अगर हम इसकी भी भाव भावना या इसका हम जो मतलब कि कहाँ से इसका ये ले रहे हैं इन पार्ट्स को, अगर उसकी चर्चा करने जाए तो जैसे हमने स्टार्टिंग की थी नंद महोत्सव की 5वें अध्याय से, दशम स्कंद के 5वें अध्याय से की। उसके बाद हम गौचारण के समय में 14वें अध्याय में पहुंचे थे, फिर 14। अब हम महाराष्ट्र की जो चर्चा है वो भागवत जी में 29 से 33वें अध्याय से है। 29 से 33वां जो अध्याय है वो रास पंचाध्याय है, बट इसकी शुरुआत बहुत पहले से होती है। सो बेसिकली इसकी शुरुआत तो 20वें अध्याय से ही हो जाती है, वेणुनाथ से, वेणुगीत से। जो 20वां अध्याय में वेणुगीत आता है वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ठाकुर जी जो है वो वेणुनाथ करते हुए ब्रज में पधारे और गोपीजन उस वेणुनाथ को सुनते हैं। ये शरद ऋतु का वर्णन है भागवत जी में कि शरद ऋतु कैसी है। तो ये शरद ऋतु का वर्णन श्री भागवत जी में जो है उसमें फिर वेणुनाथ होता है। अब ये लीला हमारे सेवा प्रणालिका में कहाँ आती है? तो ये लीला हमारे सेवा प्रणालिका में अश्विन शुक्ल पक्ष के एकम से लेके नौम तक की जो 9 दिन के जो नव विलास है वही ये वेणुनाथ की लीला है। इसीलिए आप देखो मंगला से लेकर शयन तक में पूरे दिन सिर्फ वेणुनाथ के पद होते हैं। फिर श्री श्रीनाथ जी और लाडले लाल के घर में पंचमी से शाम को करखा के पद होते हैं, जिसमें वीर रस श्री रामचंद्र जी और हनुमान जी का वर्णित है। लेकिन मुख्यत्वे जो है वो मंगला से शयन तक में यही मुरली के पद होते हैं। सो यहाँ पे ये हो गया। अब गोपी जनन को ठाकुर जी को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तो इसके बाद हेमंत ऋतु का वर्णन आता है कि जहां पे उन्होंने व्रतचर्या, भाई व्रत किया ठाकुर जी के लिए हेमंत ऋतु में 1 मास। तो वो भी हमारे सेवा क्रम में हेमंत में आएगा, प्रबोधनी के बाद। प्रबोधनी के 5 दिन के पश्चात जो गोप मास प्रारंभ होता है वो व्रतचर्या का मास है। उसी के अंतर्गत का चीरहरण का मनोरथ जो अधिक मास में होता है वो होता है। सो व्रतचर्या जब संपूर्ण हुई उनकी और ठाकुर जी पधारे। अब देखो यहाँ व्रतचर्या में उन्होंने पूजन श्री कात्यायनी देवी के भाव से किया यमुना जी का, बट मुख्यत्वेन भाव से वो पूजन तो ठाकुर जी का ही कर रहे थे। तो फल देने भी, अब जो जिसको भजता है, गीता जी में ठाकुर जी आज्ञा करे कि जो जिसको भजता है वो उसको पाता है। तो वो भजन चाहे किसी का भी कर रहे थे, बट उनका अल्टीमेट गोल तो ठाकुर जी थे। तो जब ठाकुर जी उनके सन्मुख पधारे
तो उन्होंने उनको ठाकुर जी ने क्या आज्ञा करी कि तुमने मेरे लिए इतना कठिन तप कियो, तो अब आने वाली शरद की रात्रियों में मैं तुम्हारे साथ जो तुम्हारा मनोरथ है वो मैं पूर्ण करूंगा। अब इसके पश्चात जो है वो फिर दूसरे अध्याय आते हैं बीच में। फिर उसके बाद में 24 से लेकर 27वां अध्याय गोवर्धन लीला का है। अब अगर अपने देखने जाए भागवत जी के अंतर्गत, मैं कोई शास्त्री जी या उस हिसाब का व्यक्ति नहीं हूं, मैं नॉर्मल एक वैष्णव हूं, और मैं थोड़ा बहुत जो ठाकुर जी मुझे प्रेरणा करते हैं मैं उतने भागवत जी के दर्शन करता हूं। तो उस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि भाई अगर अपने क्रोनोलॉजिकली देखने जाए तो वेणुनाथ के पश्चात जैसे व्रतचर्या आई, तो तत्पश्चात तो सीधे सीधा रास पंचाध्याय आ जाना चाहिए था। इसको 29वें अध्याय में क्यों लिया, इतना इतना बैक क्यों कर दिया इसको? तो इसका तात्पर्य यह है कि जब तक गोवर्धन लीला नहीं होती, जब तक गोवर्धन लीला क्या है? आश्रय दृढ़ करने की लीला, कि ठाकुर जी ने ब्रज भक्तों का आश्रय अपनी ओर दृढ़ किया। तो जब तक ये आश्रय दृढ़ नहीं होता आप रास तक नहीं पहुंच सकते। और अब इसको पुष्टि में सेवा प्रकार में कैसे बुना गया इसको हम देखें अगर, तो 9 दिन जैसा कि मैंने कहा कि भाई नवविलास के पद और उसके बाद में जो है वो मुरली के पद आ गए। अब दशहरा के दिन मंगला में सबसे पहले अन्नकूट की बधाई बैठती है। 20 दिन तक रोज सरस लीला का गान होता है। सो आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे आचार्य चरणों ने सेवा प्रकार में भी भागवत जी को किस हिसाब से महत्व दिया है और किस हिसाब से लिया है। कि भाई आपने कभी कभी सोचे कि भाई भागवत जी में कहाँ है सेवा प्रकार है या क्या है, बट जो सेवा प्रकार है उसमें तो पूरे के पूरे भागवत जी है, उसमें भागवत जी के अंतर कुछ भी नहीं है। तो गोवर्धन लीला की बधाई दशहरा से बैठ जाती है कि भाई उसमें भी जो है वो अपने अपने टोल का तो नहीं आता है, बट जो है कि गोवर्धन पूजा के पद आते, गोकुल को कुल देवता प्यारो गिरधर लाल, ये मंगला में सबसे पहला पद आता है अन्नकूट की बधाई जब बैठती है दशहरा के दिन। सो सी कैसे उसका मिक्स एंड मैच हो रहा है। और एक और भाव देखे तो कि भाई प्रथम विलास के दिन हम अंकुरित जव बोते हैं और दशहरा के दिन श्रीमस्तक पे धरते हैं विजय मुहूर्त पे। सो ये क्या है? सो ये 9 दिन के वो नवधा भक्ति है, और वो नवधा भक्ति जब पल्लवित होती है उसके अंकुरों से जब वो होता है तो उसको ठाकुर जी श्रीमस्तक पे धरते हैं। और वो दशहरा जो है वो 10 लक्षवी भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति है। तो जब जीव उस प्रेम लक्षणा भक्ति को प्राप्त होता है तब ठाकुर जी उस भक्ति को श्रीमस्तक पे धरते हैं, और उसके बाद उसका जो फल है बीज अंकुरित, फिर जो उसके जवारा हुए उसको मस्तक पे धरा, अब उस वृक्ष का फल, तो ये उस वृक्ष का फल ही रास है, उस प्रेम का फल ही रास है। तत्पश्चात 29 से लेकर 33वें जो 5 अध्याय भागवत जी के हैं, अब जैसे सपोज करिए कि भागवत जी हम सब जानते हैं कि श्रीनाथ जी का श्रीअंग है। प्रथम द्वितीय स्कंद चरणारविंद, तीसरे चतुर्थ स्कंद श्रीनाथ जी के बाहु, पंचम और षष्ठ जो स्कंद है वो श्रीनाथ जी के दोनों क्रॉचेस है या जांग कह ले। सप्तम जो स्कंद है वो श्रीनाथ जी का राइट रिस्ट है, जो मुट्ठी वाला ऐसा रिस्ट है श्रीनाथ जी का, वो 7वां स्कंद है। 8वें और 9वें दोनों श्रीनाथ जी के वक्षस्थल है। 10वां जो स्कंद है वो श्रीनाथ जी का हृदय है, हार्ट। 11वां श्रीमस्तक है, और 12वां जो आश्रय है वो ये वाला हस्त है, लेफ्ट रिस्ट। तो आप समझो कि ये पूरी एक पुरुष की बॉडी है। अब जब बॉडी होती है तो उसमें प्राण होते हैं, लाइफ। तो ये जो इस श्रीमद् भागवत रूपी जो ठाकुर जी है, इनके जो पंच प्राण है वो है ये रास के 5 अध्याय। अगर आप भागवत जी में से 5 अध्यायों को निकाल दे रास पंचाध्याय के, तो वो पूरी की पूरी भागवत नीरस हो जाएगी। और यहाँ रस की बात है। अब आप समझो कि इस रस की बात को कर कौन रहा है? यहाँ श्रृंगार रस है, इसकी बातों को कर कौन रहा है? सुखदेव जी जैसे परमहंस कर रहे हैं कि भाई जिनको संसार से कोई निष्पत्ति ही नहीं है, उनको कोई कोई मतलब ही नहीं है, वैसे रसिक संत इस चीज की कथा कर रहे हैं। और जो पहला पहला जो श्लोक है 29वें अध्याय का पहला श्लोक और 24वें अध्याय का पहला श्लोक भागवत जी के दशम स्कंद के 24 और 29, इन दोनों के अगर हम प्रथम श्लोक को देखें तो उन दोनों ही प्रथम श्लोक में श्री सुखदेव जी ने भगवान शब्द से प्रारंभ किया है। वहां उन्होंने
कृष्ण या ऐसा कोई भी नाम नहीं लिया, भगवान शब्द ही क्यों यूज किया? गोवर्धन लीला और रास लीला, इन दोनों में सुखदेव जी ने भगवान कहकर प्रारंभ किया है। उसका तात्पर्य क्या? तो बड़ों से ऐसा सुनते हैं कि भाई भगवान शब्द से तात्पर्य होता है स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम, जो पुष्टि पुरुषोत्तम जो श्रीनाथ जी है, आप स्वयं। ये दोनों लीला स्वयं भगवान को छोड़ और कोई नहीं कर सकता। इसके ये लीला तो भगवान ही करते हैं और उन्हीं से हो सकती है, और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो गोवर्धन धारण और रास लीला जैसी लीला कर सके। तो जो प्रथम श्लोक है कि भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंती मनश्चक्रे, यहाँ वापिस मनश्चक्रे आता है, योग मायाम उपाश्रित, यह प्रथम श्लोक है 29वें अध्याय का। तो यहाँ मनश्चक्रे क्या है? मन रूपी जो चक्र है, अगेन मनोरथ की बात आ जाती है। तो अब यहाँ किसको मनोरथ हुआ? मनश्चक्रे जो बात आ गई, तो यहाँ मनोरथ किसका हुआ? यहाँ मनोरथ स्वयं ठाकुर जी को हुआ है। इतने समय तक तो हम सबको मनोरथ होते थे कि भाई ठाकुर जी को ऐसे लाड लड़ाए, ठाकुर जी को ये करे वो करे, ठाकुर जी का तत्सुख विचार करे। आज ठाकुर जी को यह मनोरथ हुआ है कि भाई मुझे गोपीजनों को या अपने निज भक्त जो है उनको ये सुख देना है। तो ये मनोरथ स्वयं ठाकुर जी का है। रास का जो मनोरथ है स्वयं ठाकुर जी का है। तो अब उसके बाद ठाकुर जी वेणुनाद फिर करते हैं, 29वें अध्याय में फिर वेणुनाद होते हैं, फिर गोपीजन जो है वो पधारते हैं। अब जैसे ही पधारते हैं, यहाँ पे इस बात की बहुत सुंदर चर्चा 84 की वार्ता में हमको प्राप्त होती है। तो यहाँ पे ठाकुर जी उनको कहते हैं कि तुम घर चली जाओ, तुम इतनी रात को क्यों आई हो? ये शास्त्र संबंधित नहीं है, तुमको यहाँ नहीं रहना चाहिए, इतनी घोर निशा है, यहाँ इतने वन के पशु वगैरह है, तुम सब चली जाओ। तो यहाँ ठाकुर जी ने 10 श्लोक में उनको उपदेश किया, गोपीजनों ने 11 श्लोक करके उनको उत्तर दिया। तो ठाकुर जी जब निरुत्तर हुए, उसके बाद जो है वो लघुरास प्रारंभ होता है। लघुरास के पश्चात उनको अभिमान होता है, ईगो आ जाता है कि भाई अब ये तो हमारे, ये हमको छोड़ के कहाँ जाएंगे, और ऐसो तो इन्होंने कभी किसी को दियो नहीं है जैसो हमको प्राप्त भयो। अब प्रेम में सबसे बड़ा बाधक है ईगो, कि जो मुझे मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। तो जहां मेरा आ जाता है वहां प्यार नहीं रहता है, प्रेम नहीं रहता है। तो ठाकुर जी अंतर्ज्ञान हो जाते हैं। अब जैसे ही अंतर्ज्ञान हो गया, गोपीजन का जो जीवन ही ठाकुर जी है, तो वो सब विवल हो गए कि भाई गए कहाँ, आप कहाँ पधार गए। तो वृक्ष लता सबसे पूछ रहे कि भाई कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, सब जगह ढूंढ रहे ठाकुर जी को। अब इतना विरह हुआ तो अब कहाँ जाए? तो सबके सब पहुंचे श्री यमुना जी के तीर, क्योंकि यमुना जी से उपयुक्त और कोई नहीं है जो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति, भगवत प्राप्ति करा सके। तो वहां पहुंच के गोपी गीत का गान होता है, और इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल अगेन द गीत इन श्रीमद भागवत, गोपी गीत का। तो गोपी गीत का जैसे ही गान होता है, उनको उनका अभिमान चूर होता है, तब जो है वो ठाकुर जी प्रकट होते हैं। 32वें अध्याय में फिर ठाकुर जी प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो उनका श्री सुखदेव जी आज्ञा करते हैं कि साक्षात मनमथ मनमथ, कि ऐसा स्वरूप प्रकट हुआ है जिसने मनमथ के भी मान को मथा है। तो ये स्वरूप कौन सा अपने पुष्टि मार्ग में? तो यह स्वरूप जो है वो श्री गोकुल चंद्रमा जी का है, कि ऐसा सुंदर लावण्य निधि स्वरूप है कि जिसने मनमथ के भी मान को मथ लिया है। ऐसे तो मदन मोहन का श्री मदन मोहन जी का स्वरूप है, वो तो 29वें अध्याय में वेणुनाद में आ जाता है। बट यहाँ पे जिस साक्षात मनमथ की बात हो रही है वो श्री गोकुल चंद्रमा जी है। सो अब जो है वो उनकी प्रश्नोत्तरी होती है कि भाई आप हमको छोड़ के क्यों चले गए, इस तरह से छोड़ के जाना उचित है क्या? और वो उनको एक अपनी चुंदड़ी को भूमि पर बिठा के ठाकुर जी को पधराते हैं वहां पे, और ये सब क्रम होता है। फिर महारास होता है। अब जो महारास होता है वहां द्वे गोपी बीच बीच बांधो, दो गोपी है और बीच बीच में ठाकुर जी है। तो ये क्या है कि 8 कृष्ण है, उनके साथ 16 गोपी है, और यही हमारे जो 9 निधि है। ऐसे तो सप्त निधि है, बट ऐसे देखने जाए अगर हम क्रोनोलॉजिकली तो 9 निधि होते हैं। श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी, मथुराधीश जी, विठलनाथ जी, द्वारकाधीश जी, गोकुलनाथ जी, गोकुल चंद्रमा जी। यहाँ पे मैं एक बार के लिए बालकृष्ण लाल जी को ले रहा हूँ, कल्याण राय जी और अपने मुकुंद राय जी भी आ गए। तो ये षष्ठ राय, और उसके साथ जो है वो सप्तम निधि मदन मोहन जी। तो इस तरह से 9 निधि हो गए। तो अब यहाँ पे अष्टविध जो कृष्ण है, अष्टविध कृष्ण के साथ 2 गोपी,
और मध्य मरकत मणि जो है मध्य में, उस रास के मध्य में जो मरकत मणि है वो श्री निकुंज नायक श्रीनाथ जी है। तो इस तरह से जो है वो हमारे मुख्यत्वे जो निजी स्वरूप है उनका ये सब रास के ही उसी हिसाब का ये सब प्रकार है पूरा। और तत्पश्चात जितने भी स्वरूप ठाकुर जी ने लिए कि भाई अब ऐसा तो नहीं था कि 16 ही गोपी थी और 8 ही कृष्ण थे, तत्पश्चात जितने थे, जितने गोपीजन थे और उन सब के साथ जिन जिन स्वरूपों ने रास किया वही हमारे माथे विराजते हमारे निधि स्वरूप है, कि जिन्होंने हम सबके साथ रास करके हम सबको कृतार्थ किया। सो दिस इज अ वेरी अगेन दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग कि भाई जो हमारे माथे विराज रहे वो हमको कहां से प्राप्त हो रहे हैं, या हमको वो पहले भी प्राप्त हो चुके हैं। अब इसका सूक्ष्मतः सेवा क्रम जानते हैं कि इसी क्रम के अनुसार इन 5 अध्यायों के अनुसार 5 मुकुट के श्रृंगार श्रीनाथ जी धरते हैं। श्रीजी लालन में 5 श्रृंगार धरते हैं। तो प्रथम जो वेणुनाथ का जो मुकुट है वो अष्टमी के दिन आता है। जो अश्विन मास की जो अष्टमी है, दशहरा के 2 दिन पूर्व, उस दिन ये श्रृंगार आता है। उस दिन केसरी छापा के वस्त्र श्रीनाथ जी धरते हैं, लालन को सफेद छापा आते हैं। तो केसरी छापा के मुकुट डाक का आता है, रुपेरी अथवा सोनेरी। तो ये डाक का मुकुट, हीरा के आभरण और केसरी काचनी, और जो पिछवाई आती है वो मैंने श्रीनाथ जी के कृपा से मैंने वो दर्शन किए हैं। तो चारों तरफ से गोपीजन आ रहे हैं और आप श्री मध्य में ठाड़े हैं वेणुनाथ करते हुए। तो ऐसी पिछवाई उस दिन आती है। तो ये प्रथम श्रृंगार हुआ रास का। दूसरा श्रृंगार होता है एकादशी के दिन, दशहरा के दूसरे दिन। उस दिन फिर मुकुट काचनी आती है, ये लघु रास का, ये लघु रास का है। और उस दिन एक विशेष श्रृंगार और होता है शयन में। दशहरा से शयन के दर्शन खुल जाते हैं श्री जी में। तो उस दिन जो है वो शयन में गुलाबी उपरना धरते हैं, गुलाबी उपरना और रुपेरी लुमतुर्रा, ये विशेष श्रृंगार उस दिन आता है। तत्पश्चात तीसरा मुकुट जो है वो चतुर्दशी के दिन धरते हैं। और ये चतुर्दशी के दिन जो मुकुट काचनी के श्रृंगार होते हैं, उस दिन शयन में एक और विशेष श्रृंगार होता है, वो होता है ऋतु का अंतिम चौफुली चुनरी का उपरना। लाल चौफुली चुनरी का उपरना उस दिन शयन में विशेष आता है। अब ये क्यों आता है? तो जैसा कि मैंने कहा कि जब ठाकुर जी अंतर्ध्यान होने के पश्चात वापिस पधारे, तब जो गोपीजनों ने जो अपनी श्रीअंग की जो चुनरी भूमि पे बिछाई और ठाकुर जी को पधरा है, तो ये उसी अध्याय के भाव का ये श्रृंगार है। फिर रास का श्रृंगार शरद पूनम के दिन, उस दिन श्रीजी लालन के दर्शन शयन के नहीं खुलते हैं, रास के मनोरथ के, वो सारा क्रम भीतर का होता है, पूर्णिमा के दिन का, शरद पूर्णिमा का। तो ये हो गया चौथा मुकुट का श्रृंगार। और पांचवा दूसरी शरद के दिन, एकम के दिन, ये पांचवा श्रृंगार होता है। उस दिन शयन में एक और विशेष श्रृंगार होता है, वो होता है कि श्रीनाथ जी को कारचोब की उपरना आता है, कारचोबी उपरना, के श्वेत मलमल में जरी की बुट्टियां होती है या तारा वाला होता है। तो इस तरह से ये शरद के 5 श्रृंगार नियम के हैं, वो आते हैं 5 अध्यायों के भाव से। तो इस तरह से हमने श्रृंगार का क्रम भी शरद के अनुकूलता कवर किया यहाँ पे। जी जी। तो इसमें सजावट हम क्या करेंगे? सजावट अगेन वेरी सिंपल सजावट। रास की पिछवाई, इफ अवेलेबल रास का चौतरा, इफ अवेलेबल हो वैसा रास का चौतरा, तो रास का चौतरा, और पूरी सफेद बिछावट होती है। खिलौने भी श्वेत, अपखोरा वगैरह सब कुछ उसी प्रकार का श्वेत। श्वेत पुष्पों की माला जिसमें थाक तुलसी जी का रहेगा, कि पूरी माला श्वेत और उसमें मध्य का जो थाक होगा वो ग्रीन तुलसी जी का। तो उस प्रमाणे के हीरा के आभरण हो गए। तो सजावट इस प्रकार की होगी कि भाई पिछवाई सन्मुख में अगर चौतरा अवेलेबल है तो चौतरा, अथवा तो सांगा माची, जैसा कि हमने प्रीवियस मनोरथ में भी देखा। तो सांगा माची, और तत्पश्चात सन्मुख में जो है वो खंडपाठ का पूरा साज। और अगर श्री गुरुदेव की आज्ञा से ब्रज भक्त घर में विराज रहे हो तो चारों तरफ जो है वो गोपीजन आ जाएंगे, नृत्य के भाव वाले। जो नृत्य करते हुए गोपीजन है वो गोपीजन आ जाएंगे, वाजिंत्र वाले गोपीजन आ जाएंगे। फिर अगर सन्मुख में कुंड की इच्छा हो कि भाई यमुना पुलिन जैसा कुछ और सेटअप करना है, तो आप सन्मुख में कुंड पधरा सको और यहाँ पे श्वेत कमल पधरा सको, क्योंकि शरद का मनोरथ है। तो गुलाबी के जगह अगर आपके वहां श्वेत नहीं मिलते हो तो आप गुलाबी पधरा ही सकते हो, बट ऐसा एक आग्रह कि भाई सब कुछ जब श्वेत है तो कमल भी जो है वो
श्वेत ही ठाकुर जी को अंगीकार कराए, और उसमें भी फिर जलचर वगैरह आ जाएंगे, फिर गाय गोपी मोर, जो जितनी नॉर्मल जो एक सजावट होती है वही पूरी सजावट इसमें भी रहेगी। श्वेत पुष्पों की सजावट कर सकते हैं। तो आप जब बोलते हैं कि गोपीजन हमें पधराने हैं, तो गोपीजन ऑब्वियसली एक सर्कल में होंगे, राइट? फिर कुंड एक जगह पे होगा, एंड फिर पशु पक्षी जो है व्रत पक्ष, वो किस तरह से उनकी पोजिशनिंग क्या होती है, कहाँ पधराए? पोजीशन इसमें ऐसी होती है कि लाइक पिछवाई हो गई, पिछवाई के सन्मुख सांगा माची या चौतरा, जो भी आपके वहां पे अवेलेबल हो, और कुछ नहीं हो तो जो ठाकुर जी जिस सिंहासन में विराजते हैं वही सिंहासन, और उसके सन्मुख में जो है वो खंडपाट आ गया, जो अपने राजभोग में जो खंडपाट बिछाते हैं वो खंडपाट आ गया, और सांगा माची या जो चौतरा है उसके चारों तरफ गोपीजन आ जाएंगे, और तत्पश्चात जो है वो और थोड़े डिस्टेंस में मोर पोपट वगैरह, जो भी जिस हिसाब से कि भाई समझ सकते हैं कि भाई रास का चौतरा है, रास हो रहा है, और उसके दर्शन करने के लिए यवरज भक्त आदि पधारे हैं, तो उस हिसाब से गाय मोर पोपट वैसे पधरा सकते हैं। दूसरा अन्य अन्य गोपीजन पधरा सकते हैं, जो बाजिंत्र जैसे अपने मृदंग हो गए, वीणा वगैरह, जो भी जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है उनका वादन कर रहे हैं, तो वैसे गोपीजन पधरा सकते हैं। और तत्पश्चात उसके डिस्टेंस में ये कुंड पधरा सकते हैं यमुना जी के भाव से। अच्छा, एक कंफ्यूजन ये है कि ठाकुर जी हम क्या सिंहासन पे पधराएंगे, या फिर वो सांगा माची पे पधराएंगे, और ठाकुर जी के सराउंडिंग गोपीजन हो, या फिर ऐसा नहीं होता? समझाने में आपकी बात। तो सिंहासन है, पिछवाई है, फिर सिंहासन है, सिंहासन पे प्रभु की गादी भी है, गादी जी पे प्रभु पधारेंगे, और फिर आई थिंक खंडपाठ होगा, एंड फिर सारी सजावट होगी, गोपीजन होंगे, या फिर ठाकुर जी इज इन द मिडल एंड ठाकुर जी के अराउंड चारों तरफ गोपीजन पधराएंगे। हाँ, गोपीजन तो चारों तरफ ही होंगे, गोपीजन तो चारों तरफ ही होंगे। ये एक ये अलाइनमेंट रहेगी कि भाई पिछवाई सांगा माची और सिंहासन, खंडपाठ, तत्पश्चात जो है वो वहां पे अगर बीच में गैप रखनी है तो गैप रख सकती है, या गोपीजन रहेंगे। मतलब इन शॉर्ट लेफ्ट और राइट में जो है वो गोपीजन रहेंगे, बैक पे नहीं आते हैं। ठाकुर जी की पीठ की तरफ कुछ भी नहीं आता है। हाँ, पीठ की तरफ कुछ भी नहीं आता है। सो पीठ में तो सिर्फ पिछवाई रहेगी, फिर सांगा माची वगैरह, फिर चारों तरफ गोपीजन, लेफ्ट और राइट। केवल गोपीजन ही है, या फिर ग्वाल भी हम पधराते हैं? ग्वाल की नहीं 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 नहीं, सिर्फ गोपीजन आते हैं। रास के मनोरथ में सिर्फ गोपीजन आते हैं। ओके, फिर विशेष में हम फिर सामग्री क्या करें? सामग्री में जो है वो आपके जैसा क्रम हो, जैसे शरद की सामग्री बेसिकली जैसा यहाँ पे सब कुछ श्वेत है, सफेद, यहाँ पे सब कुछ श्वेत है, तो सामग्री भी श्वेत ही आती है। अब जैसे सपोज करिए कि आपका दूध घर का क्रम है, तो आप दूध घर में सफेद सामग्री कर सकते हैं। आपका अनसकड़ी का क्रम है, तो आप अनसकड़ी में सफेद सामग्री कर सकते हैं। फिर सकड़ी का क्रम है तो सकड़ी में कर सकते हैं। अब जैसे मैं बहुत सामग्रियों के तो नाम नहीं लूंगा, और जैसे एक श्रीनाथ जी के प्रसाद की एक चित्र जी हमको प्राप्त होता है शरद की सामग्री का, सो दैट आई विल शेयर विथ यू। सो आप उसके दर्शन से आपको सामग्रियों के नाम पता चल सकते हैं कि जैसे चंद्रकला हो गया, फिर श्वेत नारियल के लड्डू हो गए जिसको रसखोरा कहते हैं, तत्पश्चात जो है वो सूतर फेणी हो गई, चावल के लड्डू हो गए, चोखा की खीर हो गई, ये सब अनसकड़ी का प्रकार है। फिर सकड़ी में जैसे श्वेत ढोकला वगैरह जो भी होता है वो, और दूध घर में भी जैसे जो वैष्णव आप कहे कि भाई हम अनसकड़ी की सेवा नहीं पहुंच सके, हमारे गुरु आज्ञा नहीं है, तो दूध घर में करने, दूध घर में आप मखाने की खीर कर सको, सामे की खीर कर सको। सो ये सारा दूध घर का प्रकार है। तो सफेद पेड़ा हो गए, सफेद बर्फी हो गई, तो मिश्री जो धरते हैं वो माखन मिश्री भी श्वेत में ही आ गए। तो उस प्रकार की सारी श्वेत सामग्रियां अपने ठाकुर जी को धर के, जैसे अब आपका, मेरे हिसाब से मैं पहले इसको क्लियर कर दूं कि जो राजभोग की सेवा पहुंचते हैं वो राजभोग में ये सारी सामग्री सरा के फिर ठाकुर जी को मनोरथ में पधराए, और जो शयन तक की पहुंचते हैं वो शयन में धर के फिर ठाकुर जी को पधराए। सो ये इस हिसाब का क्रम रहेगा जी। एंड जब मनोरथ का प्रारंभ होता है तब कीर्तन के पद हम कौन से लेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिना पद के तो राग भोग और श्रृंगार। तो हमने श्रृंगार देख लिया, भोग देख लिया, अब राग। तो राग भी जो है वो इसमें भी अपने पास रास के जो है वो मंगला से शयन पर्यंत के पद प्राप्त होते हैं।
तो उसी हिसाब से अगर हम ऐसा कि भाई पूर्णिमा के दिन कर रहे हैं और हम वैसे ही एक भावना कर रहे हैं कि भाई आज शरद पूर्णिमा ही है, तो मंगला से शयन पर्यंत जो है वो फिर विविध राग अनुसार जैसे जैसे पद अपने को प्राप्त होते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे राजभोग में आता है कि रास में ये नाचत लाल विहारी, या बनियो रास मंडल अहो ब्रज युवती यूथ मध्य नायक नाचे गावे, तो ये राजभोग में ले सकते हैं। फिर उसके बाद में वेणुनाथ के भाव का भी एक बहुत सुंदर पद है कि भाई जाओगी वृंदावन भेटोंगी गोपाल लाल, ये रशेष भाई का गान किया हुआ यूट्यूब में प्राप्त होता है, तो वो जाऊंगी वृंदावन भेटोंगी गोपाल लाल ये ले सकते हैं। तत्पश्चात जो रास के पद है कि भाई जैसे कि मैंने कहा द्वे द्वे गोपी बीच बीच बांधो, तो ये वाला पद भी उसमें प्राप्त होता है। तत्पश्चात पूरी पूरी पूर्णमासी पूरियो पूरियो शरद को चंदा, तत्पश्चात श्याम सजनी शरद रजनी पुलिन मध्य रचियो रास, तत्पश्चात आपका चंद गोविंद गोपी तारागण बनियो रास में वनवारी। तो ये सारे बहुत बहुत सुंदर सुंदर पद है, बहुत सुंदर उनकी विविध भावना है। तो जैसे आपको ठाकुर जी प्रेरणा करे उस हिसाब से आप अपनी प्रेरणा और ठाकुर जी के भाव के हिसाब से आप उन पदों को गान कर सकते हैं। 2, 4, 8 जितने आपसे ठाकुर जी कृपा से संभव हो। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये तो हमने रास मनोरथ अगर शरद पूर्णिमा के दिन का क्रम ले रहे हैं तो ये हम क्रम लेंगे वस्त्र का, श्रृंगार का, सामग्री का इत्यादि का। परंतु कि अभी अधिक मास इज अप्रोचिंग राइट, तो अधिक मास में उस पर्सपेक्टिव से क्या श्रृंगार में, वस्त्र में, सामग्री में कोई परिवर्तन होगा, कुछ चेंज होगा? हाँ तो हाँ इसके हाँ ऊपर हाँ हाँ मैं कुछ नॉलेज दी। वस्त्र का परिवर्तन होगा, वस्त्र का परिवर्तन होगा। वो वस्त्र का परिवर्तन इस हिसाब से होगा कि जैसे अगर अपने शरद पूनम का क्रम ले तो शरद के समय में चोली और लालन को वाघा प्रारंभ हो जाते हैं दशहरा से, और जरी के वस्त्र आते हैं। तो जैसे शरद पूर्णिमा को अगर अपने कंसिडर करें तो जैसा मैंने जन्माष्टमी के समय कहा था कि जो वस्त्र धरते हैं वो चारों युथाधिपति के भाव से धरते हैं, उसी प्रकार से शरद पूर्णिमा के भी जो वस्त्र है वो भी चारों युथाधिपतियों के भाव से ही आते हैं। तो जैसे नीली चोली हो गई, श्वेत और गोल्डन काचनी हो गई, फिर रास पटका। तो ये जो रास पटका है, ये जो रास पटका जो पीताम्बर है, वो सेम जो जन्माष्टमी पे तिलक के समय जो अपने ठाकुर जी को धरते हैं वही सेम पटका यहाँ पे भी आता है। तो अब तो जैसे सपोज करिए कि अगर आपके पास पिछले वर्ष का बिराज रहा हो तो आप उसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप नॉर्मल जो, जैसे अभी तो जन्माष्टमी आई नहीं है तो उसका तिलक का पटका अभी अवेलेबल जिनके पास हो वो प्रभु कृपा है, ना हो वो फिर कैसे करें, प्रश्न एक उठ सके। तो यहाँ पे जो है वो फिर जिस रंग के वस्त्र, अब यहाँ पे जरी के वस्त्र आएंगे नहीं, तो सावन का महीना है तो आप चुंदड़ी के वस्त्र ले सकते हो कि भाई श्वेत में या तो एक बूंदी के चुंदड़ी लो या फिर चौफुली चुंदड़ी लो। जो श्वेत में 4 चौफुली चुंदड़ी आती है उस हिसाब के आप श्वेत की चौफुली चुंदड़ी के मुकुट काचनी के वस्त्र। तो फिर जो रास पटका है वो रास पटका भी सेम उसी कलर का होगा। तो यहाँ पे चोली नहीं आएगी और लालन को वाघा नहीं आएगा, सिर्फ ओढ़नी आएगी। तो ओढ़नी, मुकुट काचनी के जो वस्त्र है जैसे काचनी हो गई, सूथन हो गई और रास पटका हो गया, ये 3 ही वस्त्र ठाड़े स्वरूप को आएंगे। ठाड़े स्वरूप या चित्र जी जो भी आपके माथे विराजते हो उनको। तो ये इसका प्रकार रहेगा। और श्रृंगार तो भाई जो हीरे का श्रृंगार है वो हीरा की जोड़ी आएगी। और हाँ, रास में बहुत लोगों को ऐसा कंफ्यूजन है कि भाई मुकुट के साथ मयूराकृत कुंडल ही आते हैं। बेसिकली हम देखने जाए तो मुकुट के साथ मयूराकृत कुंडल ही आते हैं, बट शरद का उत्सव ऐसा है कि जहां पे मुकुट के साथ में मयूराकृत कुंडल नहीं आते हैं, मकराकृत कुंडल आते हैं। यस, शरद के साथ में मकराकृत कुंडल आते हैं, मुकुट के साथ में क्यों आते हैं? क्योंकि अगेन हमको इसके लिए भागवत जी में जाना पड़ेगा कि भागवत जी में जो है वो ठाकुर जी का जब प्रागट्य होता है तो किरीट के साथ में मकराकृत कुंडल का वर्णन आता है। तो उसी प्रकार से जो है वो इसीलिए शरद में भी मुकुट के साथ जो मकराकृत कुंडल ही आते हैं और शरद में चोटी जी नहीं आते हैं। बट यद्यपि ये अधिक मास है तो यहां अगर चाहे तो चोटी जी ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी वहां पे बांध छोड़ है। और हाँ, जैसे अगर सपोज करिए कि शरद, सपोज करिए कि सावन का अधिक नहीं है, उष्णकालिक मास का अधिक है, जैसे सपोज करिए कि जेठ का है या आषाढ़ का है, तो उस समय मुकुट काचनी नहीं आते हैं। तो उस समय फिर कैसे, क्या धरे फिर?
तो उस समय जो है वो श्वेत धोती उपरना रुपेरी किनारी के, और श्रीमस्तक पे जो है वो आइदर मोती का खूब या मोती का किरीट। ये श्रीनाथ जी ने 2018 का जो अधिक था ज्येष्ठ का, उसमें आप श्री ने ये श्रृंगार धरे थे कि भाई मोती का किरीट था, धोती उपरना थे, तो ये हिसाब का वहां पे ये फिर ये क्रम रहता है उष्ण काली का, और फिर आभरण भी सारे मोती के आएंगे, तो पूरा ये क्रम रहता है। जी। तो उमंग भाई, इसके अलावा रास के पर्सपेक्टिव से कुछ कवर आप अपनी तरफ से करना चाहेंगे? रास सागर है, जैसा आपने 41 पदों में आता है कि रास रस सागर श्री यमुने जुजानी, श्री गंगाबाई का पद है कि रास रस सागर श्री यमुने जुजानी। 5 अध्याय है भागवत जी में, पर ये सागर है। बड़े बड़े जो क्या कहे कि जो इंटेलेक्चुअल्स है वो भी इसमें डूब जाते हैं, और कहाँ डूब जाते नहीं पता चलता, तो ये सागर है। तो अपने अगर इसमें जाए, जैसे एक समय के बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पे जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि पात्रता की भी बात आती है कि भाई श्री सुखदेव जी ने वर्णन प्रारंभ किया, और जब 5वें अध्याय में पहुंचे और वहां पे 32 से 35 जो श्लोक है, यहाँ पे वैष्णव को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज जानने मिलेगी कि अपना जो स्नान यात्रा का क्रम है, अपने जो ज्येष्ठाभिषेक का स्नान यात्रा का क्रम है, उसमें पद आते हैं कि जो भी पद आते हैं वो यमुना जी में क्रीड़ा के पद आते हैं। तो वो पद कहाँ के है? तो उनका अगर भागवत जी में सिग्निफिकेंस अगर अपने लेने जाए तो ये 33वें अध्याय के 32 से 35वें श्लोक है, जहां पे ठाकुर जी, जहां पे सुखदेव जी स्पष्ट वर्णन करते कि जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी, यहाँ पे ठाकुर जी को हाथी की उपमा दी जा रही है, और इसी कारण से श्री जगन्नाथ जी पुरी में भी ज्येष्ठाभिषेक के बाद गजवेश होता है जगन्नाथ जी का। जो वैष्णवों ने वहां दर्शन किए होंगे उनको इस बात का नॉलेज होगा कि ज्येष्ठाभिषेक के पश्चात गजवेश होता है। तो श्री सुखदेव जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक मदमस्त हाथी नदी के किनारे को तोड़ता हुआ जल में अपनी करनी यानी जो उसकी फीमेल सारी जो वाइफ्स होती है उनके साथ जैसे प्रवेश करता है, उस प्रकार ठाकुर जी भी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो 4 श्लोक है यही हमारे स्नान यात्रा के जो पद है उनके आधारित है। बट अब इसके बाद क्या होता है कि जैसा कि बाबा साहब ने भी उस दिन आज्ञा करी कि भाई तुम जब इन ग्रंथों में प्रवेश करो तो तुमको अपनी पात्रता देख के प्रवेश करना चाहिए कि आर यू रेडी और नॉट। तो समटाइम्स इट हैपेंस दैट वी आर नॉट रेडी फॉर इट, द थिंग इज देयर एंड देयर, बट हमारा ये जब चलने लगता है वहां पे, सो वी आर नॉट रेडी फॉर दैट। और श्री गुसाई जी भी श्रृंगार रस मंडन जो उनका ग्रंथ है, जहां से हमें अष्टपदी वगैरह जो प्राप्त होते हैं, जो वसंत की अष्टपदी हो गई या व्रतचर्या की हो गई, दान की हो गई, ये सारी जो हमें जहां से ये सब मिलता है, वहां श्री गुसाई जी प्रथम ही आज्ञा कर रहे कि अगर तुम्हारा मन इन बातों के लिए रेडी नहीं है, सो प्लीज डोंट एंटर इन दिस फील्ड। सो उसी प्रकार से जब राजा ने ऐसा प्रश्न किया कि जो त्रिलोकाधिपति है, जो सब कुछ करने में समर्थ है, उन्होंने ऐसी लीला क्यों की, एंड देयर सुखदेव जी ने कहा कि भाई अब बस, अन्यथा तो रास बहुत आगे बढ़ता। तो किम अधिकम, इसमें क्या अधिक है? जितना अधिक है उतना कम है, और इसको जितना कम रखा जाए उतना ही बहुत सुंदर है। सो इसको कहने से या सुनने से अधिक फील करना है कि भाई आप, मैं तो बहुत वैष्णवों से यही अनुग्रह विनती करूंगा, विनती ही कर सकता हूँ वैष्णवों से, तो कि भाई अगर आपके पास भागवत जी विराजते हो या फिर आपके गुरुदेव निकट विराजते हो, तो अवश्य में अधिक मास में बहुत सुंदर अवसर है कि भागवत जी के उन अध्यायों को दर्शन कर उनका भाव जितना भगवत कृपा से समझ आए, और फिर ठाकुर जी को मनोरथ में पधराए और उसका कनेक्शन बिठाने जाए, और वो जो फीलिंग, वो जो भाव वो अपने अंदर आए, तो रास का मनोरथ सफल है। और सिर्फ रास नहीं, सारे कि दिस इज टू बी रिवाइव एंड रीलिविंग। दिस इज नॉट जस्ट कि भाई आज पूनम है, सारा मंडान कर लिया, सजावट कर ली, ठाकुर जी को पधरा लिए, 4 पद कर लिए, 4 सामग्री अंगीकार करा ली, दैट्स इट। नो, जैसा कि आपने
मनोरथ के आगे में कहा था कि भाई श्री महाप्रभु जी आज्ञा करे, चेतस तद प्रवणम सेवा, चित्त की वृत्ति का ठाकुर जी में प्रवण हो जाना, पिरो जाना, वही सेवा है। ओके, एक सवाल ये भी था कि अधिक मास में अगर हम रात का मनोरथ करेंगे तो क्या वो पूर्णिमा के दिन ही कर सकते हैं या फिर अन्य कोई तिथि पे भी हम कर सकते हैं? लगभग लोग इसको मिति प्रदान ही करते हैं कि भाई पूर्णिमा के अनुसार ही करते हैं, बट अगर कभी बीच में भी कर ले तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हाँ, इसमें एक कॉम्बिनेशन और कर सकते हैं। ये मैं कॉम्बिनेशन, मुझे आपने ये मुझे पूछा तो मुझे भगवत कृपा से ये स्फुरित हुआ, तो मैं इसको शेयर करना चाहूंगा कि इसमें कॉम्बिनेशन और कर सकते हैं। अपने पद साहित्य में जो है, हिंडोला के पद साहित्य में शरद के हिंडोला के पद प्राप्त होते हैं। हाँ, अपने 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 पद साहित्य में, अष्टछाप में, मेरे ख्याल से जिनके पास इंदौर वालों की जो प्रकाशित पुस्तक विराज रही हो, तो उसमें जो हिंडोला के पद जहाँ प्राप्त होते हैं उसमें शरद के पद प्राप्त होते हैं, शरद के हिंडोला के पद। सो व्हाट वी कैन डू, इफ हमें शरद की सजावट वहां पे नहीं करनी हो, तो यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और ले सकते हैं कि वहां पे श्वेत घटा का हिंडोला कर सकते हैं। सो यहाँ पे उस सजावट के मतलब के सांगा माछी और चौतरा के जगह पे हिंडोला आ जाएगा, श्वेत हिंडोला। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और अपने ठाकुर जी को हिंडोला का मनोरथ भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक कंबाइंड मनोरथ हो जाएगा कि शरद के हिंडोला, और पद भी प्राप्त होते हैं अपने यहाँ पे शरद के हिंडोला पे। जी, बहुत सुंदर। ठीक है, तो आई थिंक रास मनोरथ में इतना हम कवर करेंगे तो इट्स गोइंग टू बी मोर और लेस हेल्पफुल एंड विल प्रोवाइड क्लैरिटी टू मोस्ट ऑफ द वैष्णव। तो अब हमने अब तक नन महोत्सव कवर किया, बिगिनिंग ऑफ ऑल पुष्टि मार्गीय टाइम, राइट। फिर हमने गौचारण कवर किया, फिर दान कवर किया, एंड अल्टीमेटली द फ्रूट ऑफ सेवा, रात को हमने कवर किया। तो इन बिटवीन, यस, वी आर गोइंग chronologically, वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू भागवत जी chronologically। जी, तो आई थिंक अब जो भी इन बिटवीन मनोरथ होंगे उनको हम जैसे जैसे वो उत्सव आते जाएंगे हम उनको बिल्कुल महीने पहले हम कवर करते जाएंगे, राइट। तो दिस बिल्कुल सीरीज बिल्कुल विल कंटिन्यू बिल्कुल जैसे जैसे मनोरथ का उत्सव आते जाएंगे, राइट। एंड मीनवाइल हम हमारे ऑडियंस, हमारे वैष्णव से भी एक अनुरोध करते हैं कि यदि आपको कोई मनोरथ में अधिक जानने की इच्छा है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको कौन से मनोरथ बिल्कुल। करने हैं, क्या का क्रम आपको जानना है, उसके बारे में अच्छा, कमेंट करें ताकि हमको पता चले, राइट। हाँ, यहाँ यहाँ मैंने कुछ मैं कमेंट सेक्शंस में जा रहा था, तो मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे वैष्णवों के। तो यहाँ जैसे दो तीन मुझे जो याद है मैं उनको कह रहा हूँ कि जैसा एक किसी वैष्णव ने विनती की थी कि विवाह का मनोरथ, दूसरा किसी वैष्णव ने विनती की थी कि भाई आप छाक का मनोरथ। तो छाक के मनोरथ के लिए जैसा कि अगर वो गौचारण का मनोरथ देखते हैं तो उसमें ऑलरेडी हमने ये कवर कर लिया है कि भाई आप गौचारण के साथ कंबाइन छाक कर सकते हो। तो अब छाक के मनोरथ में इफ यू डोंट वांट टू डू गौचारण, तो आप यहाँ पे सिर्फ विशेष सामग्री राजभोग में अंगीकार करवा के आप वो छाक का मनोरथ भी कर सकते हो। फिर भोग सरा के, क्योंकि क्या होता है कि अपने यहाँ पे कभी भोग के साथ दर्शन नहीं होते हैं। हवेलियों का प्रकार अलग है कि वहां बालक विराजते, उनकी वैसी अनुकूलता और जो भी उनका क्रम है उस हिसाब से होता है। बट अपने यहाँ पे और विशेषकर श्रीजी लालन में कभी भी वित भोग दर्शन नहीं खुलते। अब अगर यहाँ पे कोई काउंटर पार्ट करे कि भाई हमने तो 56 भोग के भी दर्शन करे कि भाई दर्शन खुले और भोग वहां पे था, या अन्नकूट के दर्शन, तो यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि वो भोग सर जाते हैं, वो भोग सर जाते हैं। परंतु मंडान इतना विशेष होता है कि भाई समझिए कि भाई हमारे वहां पे 2 छाप, 4 छाप, 8 छाप, वहां पे तो कितनी छाप है, अगणित छाप है कि आप उनकी गणना नहीं कर सकते। तो उनको सराने में जो उतना समय लगता है, तो भोग ऑलरेडी सर चुका होता है। अब बस वहां से उनको प्रसादी भंडार में पधराने का विलंब होता है, तो हम दर्शन खुल जाते, तो हम दर्शन में हमको सन्मुख हो जाते हैं। बट कभी भी खुले दर्शनों में ठाकुर जी को भोग के साथ दर्शन नहीं होते हैं। सो वॉट एवर द मनोरथ आर सामग्री रिलेटेड, अगेन इट इज भोजन थाली और छाक या गौचारण के समय वाला या जो भी उत्सव भोग वगैरह जो भी होते हैं, तो वो भोग आते हैं उत्सव भोग के हिसाब से। किसी ने मुझे तुलसी जी का भी पूछा था, तो उत्सव भोग अगर हो तो तुलसी जी आते हैं सामग्री में, अन्यथा सिर्फ राजभोग की सामग्री में ही आते हैं। और विशेष
इस बारे में मैं कहूंगा कि आप अपने गुरुदेव से पूछें और उनकी आज्ञा से चले, वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि हम जो कह रहे हैं वो हमारे गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार हम यहाँ पे कह रहे हैं, बट अगेन आप जिनको फॉलो करते हो, आप जिनके सेवक हो, उनकी आज्ञा से आप चलो, दैट इज 100 टाइम्स बेटर। जी जी। तो हम यहीं पे समाप्त करते हैं रास मनोरथ को। एंड अगली बार हम मिलेंगे पवित्रा के लिए डिस्कशन करने के लिए। हम लाइव होंगे, राइट? ये वीडियो तो Sure. हमने ऑफलाइन ही शूट किया है, बट पवित्रा के लिए हम लाइव करेंगे। तो एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार में आपको मिलेंगे प्रभु लायक ऋतु अनुसार वसंत जड़ाऊ मोती के विविध डिजाइन के श्रृंगार इन हाई क्वालिटी फिनिशिंग इन रियल सिल्वर एंड गोल्ड। और श्रृंगार के अलावा आपको हमारे पास मिलेंगे वर्ष भर के शुद्ध इत्तर, साज के मटेरियल एवं हाई क्वालिटी डिजिटल प्रिंटेड पिछवाई और शुद्ध चांदी के झारी बंटा इत्यादि के बर्तन। हमारे प्रोडक्ट परचेस करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है आप हमें व्हाट्सएप करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8980963151। हम आपको सारे ही हमारे प्रोडक्ट्स दिखाएंगे एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अक्रॉस इंडिया। दूसरा तरीका है यू कैन विजिट आवर रिटेल स्टोर इन वडोदरा गुजरात। अलकापुरी गोवर्धन नाथ जी हवेली के पीछे हमारा स्टोर है और हमारे स्टोर पे पहुंचने का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो यू आर मोस्ट वेलकम।